अपने चारों तरफ जो भी चीजें दिख रहे हो उसे राइट डाउन करो। डिफरेंशिएट करके लिखना, एक नेचुरल एंड सेकंड मैन मेड करके लिखना है आपको। ठीक है, लिखो क्विक। हो गया? हो गया? तो अभी बताओ कि नेचुरल में क्या लिखे हो, एक एक करके बताना। कोयला, कोयला, ठीक है, वेरी गुड। पानी, पानी, वाटर, हवा, विंड, एयर, ठीक है, वाटर, पेट्रोल, एयर, पेट्रोल, ग्रास, डीजल, ग्रास जो होते हैं वो पेड़ होते हैं, ट्रीज हम ले सकते हैं, ठीक है, ट्रीज। और क्या है? मिट्टी, सॉइल, वेरी गुड। डीजल, वेरी गुड, डीजल। आयरन, आयरन, लोहे। गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, गुड। डायमंड्स, डायमंड्स। ब्रॉन्ज, ये सब ऐसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये सब नेचुरली आते हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज और क्या कुछ अलग देखे हो? और एक मैं बता देता हूँ, क्लाउड्स, गुड, क्लाउड्स भी नेचुरली होता है। और सन, हाँ गुड, ये मैं क्या करता था? मून, सनलाइट। मूनलाइट, मून का अपने लाइट नहीं होता, वो सन से लाइट लेकर देता है आर्ट को, तो मूनलाइट हम नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है। सनलाइट लिखते हैं, मूनलाइट भी लिखेंगे तो वो सनलाइट को ही हम समझेंगे, ठीक है। पहाड़, वो तो सॉइल पे चला जाएगा क्योंकि सॉइल रॉक से बना होता है पहाड़, ठीक है, माउंटेन्स। तो ये सारे हो गए नेचुरल्स। और मैन मेड में क्या क्या लिखे हो? चेयर, टेबल, क्या? चेयर, टेबल, Chair. कॉपी, मशीन, वॉशिंग मशीन, टेबल, एक मिनट एक एक करके बताओ। बैग, वॉशिंग Bag. मशीन, वॉशिंग मशीन, वेरी गुड। नेकलेस, होम, नेकलेस, हाउस, हाउस, गुड। रोड, क्या? रोड, रोड, गुड। ब्रिक, ब्रेक, वेरी गुड। और क्या? पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स। प्लास्टिक, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में प्लास्टिक्स का ही आता है ना, तो इसे हम छोड़ देते हैं। प्लास्टिक्स का भी आता है, आयरन का भी आता है, ये इसे छोड़ देते हैं। और कुछ लिखे हो अलग? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारे हो गए नेचुरल एंड मैन मेड्स, दोनों तरह के। अब हम मैन मेड्स पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये हो गया चेयर। चेयर किससे बनाए होते हैं? प्लास्टिक से, आयरन से, आयरन से। आयरन क्या हो गया? नेचुरल, और प्लास्टिक्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं?
से, केमिकल और केमिकल्स किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स जो होते हैं ये आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल है, ठीक है। तो इस तरह से चेयर किससे बना होता है? नेचुरल सोर्सेस से। और फिर टेबल लकड़ी का बना होता है, आयरन से, तो ये भी नेचुरल से ही बने होते हैं। फिर बैग प्लास्टिक से बने होते हैं, और फिर कपड़े से बने होते हैं जो कि हमें नेचुरल से मिलते हैं, हमने फाइबर्स में पढ़ा है, कॉटन से, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से, तो ये भी नेचर से। वॉशिंग मशीन किससे बनाया होता है? प्लास्टिक, आयरन उसमें होता है ना, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया होता है। फिर नेकलेस किससे बनाया जाता है? सिल्वर, तो ये नेकलेस भी नेचुरल रिसोर्स। हाउस किससे बनाया होता है? ब्रिक्स, बालू, ये सब किस क्या है? ईंट जो बनाया जाता है ब्रिक, ये देखो ब्रिक और हाउस। ब्रिक जो बनाया जाता है वो किससे बनता है? मिट्टी से, जो कि सॉइल, सॉइल, ठीक है। तो ये भी नेचुरल रिसोर्स है। ऐसे जैसे भी जितने भी हम देखेंगे मैन मेड चीजें, वो सब किससे बनाया जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया जाता है। तो मान लो कि ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिले हमको, तो क्या होगा? ये उनका तो यूज नहीं कर पाएंगे, साथ ही ये मैन मेड चीजें जो है इनका यूज नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मतलब ये मैन मेड चीजें जो है ये डिपेंड होते हैं नेचुरल चीजें पर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपके लिए अभी एक इंटरेस्टिंग काम है। आपके सामने ये पानी बोतल दिख रहा है, इससे आपको एक एक करके पानी पीना है, जितने पी सको, ठीक है, इस बोतल से। तो पहले कौन पिएगा? आंसू, ठीक है, आंसू। 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पे मार्क कर लो। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। जितना पी सको, ज्यादा मत पीना। खत्म हो गया? तुम और पीना चाहते तो किया नहीं सकते थे? नहीं, ठीक है।
लेकिन मैं पीना चाहता था, मेरे लिए तो है ही नहीं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें? देखो, जब आंसू ने पानी पिया तब उसके लिए पानी कितना अवेलेबल था? आंसू इतना था ना, तो आंसू के लिए इतना पानी अवेलेबल था, बहुत ज्यादा। लेकिन जब गोनू ने पानी पिया तभी कितना था? आधा। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज, मतलब पानी जो है लेवल कम हो गया है। ठीक है ना? तो ये पानी जो कम हो गया है, तो ये चाहे तो भी इससे ज्यादा पानी यूज नहीं कर सकता, लेकिन आंसू कर सकता था इतने पर। ठीक है, लेकिन फिर जब रिमी ने यूज किया, इसके लिए कितना पानी था? थोड़ा सा पानी था। तो यहाँ पे देखो, अगर रिमी चाहता तो इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता, लेकिन गोनू के लिए इतने तक था और आंसू के लिए इतने तक था। ठीक है, और जब मैं पीना चाहता था तो मेरे लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज भी घटता जाता है। इसीलिए क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकेंड क्या है? इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, देखो, ये जो बोतल में पानी था ये खत्म हो सकता है कि नहीं? यस सर। खत्म हो भी गया तो इससे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो फ्यूचर में खत्म हो सकता है, हो भी नहीं सकता लेकिन होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम नेचुरल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। समझ आ रहा है? यस सर। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? कोयला। वेरी गुड, कोयला। कोयला जो है ये फ्यूचर में खत्म होने का उसका संभावना ज्यादा है। लोहा। लोहा का थोड़ा, क्योंकि लोहा जो है पेट्रोल। वो, लोहा जो है उससे हम क्या कर सकते हैं? दोबारा जितने बार चाहे हम उसे यूज कर सकते हैं, तो ये खत्म नहीं होगा और नष्ट नहीं होगा। लेकिन कोयला जब हम डालते हैं उसे, कोयला कहाँ पर यूज करते हैं? स्मेल्टिंग के लिए। क्या? स्माइल। खाना बनाने में, सब्जी हाँ। बनाने के लिए। खाना बनाने के टाइम हम उसे यूज करते हैं ना। तो स्माइल आप कुछ बोल रहे थे मुझे? पिघलाने के लिए। हाँ, पिघलाने के लिए भी यूज करते हैं हम कोयला। वेरी गुड। तो ये जब कोयला का यूज हो जाता है, फिर वो कोयला हो भी रहता है क्या? नहीं। आस हो जाता है, मतलब कोयला नहीं रहता ना। लेकिन लोहा जो है उसे हम एक बार यूज करें, फिर दोबारा भी यूज करें, जितने बार भी यूज करें वो लोहे पे लोहे रहेगा। पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल एक हो जाएगा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। लिखते जाओ। पेट्रोल। और क्या हो सकता है? डीजल भी हो सकता है। ये सारे क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और एक देखो, फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट भी खत्म हो सकता है क्या? कैसे? पेड़ काटेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये सारे हो गए एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इनका फ्यूचर में खत्म हो जाने का संभावना है। जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हो? एंडेंजर्ड लाइफ, जैसे वो एक मतलब क्या है, जो एनिमल्स होते हैं जो रेयरली मिलते हैं। आप एक देखो कि यहाँ पे जो कीड़े मिलते हैं, अगर आप किसी और जगह पे जाओगे तो वो कीड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से मतलब वाइल्ड लाइफ जो है उन्हें फाइंड आउट किया जाता है। सिर्फ वाइल्ड लाइफ को नहीं, प्लांट्स को भी और कीड़े को भी फाइंड आउट किया जाता है जो खत्म हो चुका है,
मतलब अभी उनका एग्जिस्ट नहीं है, अभी वो जीवित नहीं है, कोई एक भी जीवित नहीं है, ठीक है। वो ये ऐसे ही आ जाएगा एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। जैसे डायनासोर। हाँ, डायनासोर जैसे वो खत्म हो चुका है, तो ये था क्या, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज था, अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इसे एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स नहीं कह सकते, लेकिन वो था। ऐसे ही बहुत सारे प्राणी हैं, मतलब एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो कि एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेबल में ये खत्म हो रहे हैं, और इनएग्जिस्टेबल में क्या हो जाएगा, वो खत्म नहीं होंगे, सिंपल। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये खत्म नहीं होंगे, जितना भी हम उन्हें यूज करें तो भी ये खत्म नहीं होंगे। इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हो? सनलाइट, गुड। सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, जितना भी यूज करें। दिन में तो हम बहुत यूज करते हैं और बहुत नष्ट भी हो जाता है। देखो जैसे बाहर देखो, बाहर सनलाइट पर गिर रहा है ना मिट्टी पर, तो ये नष्ट हो रहा है। नष्ट होने के बाद भी अगर काल देखेंगे तो भी इतना ही सनलाइट आता होगा, फिर और एक दिन से देखेंगे तो इतना ही आता होगा, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, पानी एक हो जाएगा, ये हो गया सनलाइट। सेकंड वाटर, पानी। वाटर भी खत्म नहीं होगा। आपको पता होगा कि अर्थ का जो सरफेस है उसमें से 71 से 72% सिर्फ वाटर है, और सिर्फ 29% से 30% तक, 28 से 29% तक क्या है, अर्थ सरफेस में मिट्टी है, ठीक है। तो ये पानी को जो जितना भी हम यूज करें तो ये खत्म हो गया, नहीं होगा ना। तो वाटर एक हो गया इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और क्या हो जाएगा, हवा, मतलब एयर भी जितना यूज करें हम, डेली यूज करते हैं। जब इनहेलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो ये खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता, हम मर जाते हैं, क्योंकि बिना क्या पेड़ खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो सांस लेते हैं। हाँ, पेड़ भी अगर खत्म हो जाएगा तो ये तो फॉरेस्ट में आगे जो आ गया है नेचुरल इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, तो पेड़ अगर खत्म हो गया तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगा। लेकिन ऑक्सीजन नहीं आया तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं आने से भी कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास होगा, नाइट्रोजन होंगे और सारे गैसेस, बहुत सारे गैसेस होंगे ना, तो वो भी तो एयर होते हैं ना। तो एयर इनएग्जिस्टेबल होगा, ठीक है। तुम कुछ बोल रहे थे सर, वो वही ऑक्सीजन पेड़ से हम लेते हैं, अगर पेड़ खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी सब जो सब्सटेंस हैं वो एयर में रहेंगे, तो एयर बने रहेगा, ठीक है। एयर हो जाएगा इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और क्या हो जाएगा, लोहा, हाँ ठीक, लोहा भी हो जाएगा। मिट्टी, सॉइल का जितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। जितना भी हम, ये बादल तो खत्म नहीं होता, बादल खत्म नहीं होता, लेकिन अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो बादल बनेगा कैसे। और ये बादल तो हम यूज नहीं करते, तो ये रिसोर्सेस में नहीं आएगा। रिसोर्सेस में वो सारे चीजें आएंगे जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब खत्म ना होने वाले क्या रिसोर्सेज, संपदा। ओडिया में इसे क्या बोलते हैं, ये हो गया सौरांतिक प्राकृतिक संपदा, ये इसे बोलते हैं असौरांतिक प्राकृतिक संपदा, ठीक है। तो ये सारे हो गए इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी हम देखेंगे ये खत्म कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है तो बन जाएंगे ना, फिर से तो बन जाएंगे, नेचर से बन जाएंगे, लेकिन खत्म कैसे हो जाएंगे फिर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
बिस्कुट देता हूँ खाने के लिए, और आंसू को भेज देता हूँ दुकान पे एक दूसरी पैकेट बिस्कुट लाने के लिए। तो जब तक वो आएगा तब तक आपके पास बिस्कुट रहेगा क्या? मतलब खाने को दे दूंगा आपको, तो आप खाते रहेंगे, 2 दिन खाते रहेंगे, और आंसू लेने जाएगा। आंसू बचेगा हम दोनों के पास? नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि यार वो खत्म यूज कर चुके हैं, उसको हम खा चुके हैं। लेकिन आंसू तो लेके आ रहा है ना, तो आपके पास खत्म कैसे हो जाएगा? क्योंकि आंसू जब तक लाएगा, मतलब यहाँ पे टाइम का कुछ फैक्टर यूज हो रहा है ना, जब तक आंसू लाएगा तब तक आपका खत्म हो चुका होगा। मतलब यहाँ पे टाइम देखो, जब आंसू अगर बहुत ही कम टाइम पे ले आता, मतलब आप 1 बिस्कुट या 2 बिस्कुट खाते तब तक आंसू ले आता, तो आपके पास खत्म होता? नहीं होता, आपके पास और 1 बिस्कुट आ जाता है कि नहीं? लेकिन वो अगर टाइम लगाएगा 5 मिनट 10 मिनट, तो बिस्कुट खत्म हो जाएगा ना। तो इसी तरह से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ये क्या होते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं बनने में। ठीक है, 500 साल 1000 साल, ऐसे ही बहुत साल लगाते हैं क्या होने में, बनने में, और तब तक तो हम बहुत सारे यूज कर चुके होंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, नेचुरल एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो खत्म होने जाते हैं। मान लो एक फॉरेस्ट की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो एक एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है ना। तो फॉरेस्ट किससे बनाया होता है? जंगल, इससे बनता है, पेड़ से। और एक पेड़ को छोटे से बड़े होने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 5 से 10 साल तो मिनिमम लगता है कि नहीं? 5 से 10 साल लगता है, और एक पेड़ को काटने में 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट, ये हो गया ईयर्स, एंड ये हो गया 5 से 10 मिनट। ठीक है, तो अगर एक फॉरेस्ट में हम काटते जाएं पेड़्स को, तो दिन में तो हम मिनिमम 100 से 200 काट ही लेंगे, और अभी तो मशीन्स भी तैयार हो चुके हैं पेड़ को काटने के लिए, तो और भी ज्यादा काट लेंगे हम पेड़। तो 100 से 200 हो गया पेड़ हम काट सकते हैं। तो ऐसे ही काटते जाएंगे तो 1 साल में तो हम पेड़ ही पूरा फॉरेस्ट ही खत्म कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन फॉरेस्ट को बनने में मिनिमम, अगर हम फॉरेस्ट को कभी हम तो मतलब क्या इरादा बना के फॉरेस्ट नहीं बनाते ना, हम पेड़ लगाते हैं और वो उस एक पेड़ से दूसरी पेड़ और फिर ऐसे पेड़ बनते जाके फॉरेस्ट हो जाता है। तो और 5 से 10 साल, अगर एक पेड़ को 5 से 10 साल लगता तो पूरे फॉरेस्ट को बनने में मिनिमम तो 50 साल भी लग जाएगा ना, 50 साल लग जाएगा ना एक फॉरेस्ट को बनने में। लेकिन हम खत्म कितने साल में कर रहे हैं? 1 साल में। ठीक है, तो इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो खत्म होते जाते हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो रहे हैं, उसका एक दूसरे कारण भी है। ठीक है, कैसे देखो, ये हम बोतल वाले एग्जांपल ले लेते हैं। ये बोतल में आंसू के पास इतने यूज करने का था, यूज कर सकता था ये आंसू। तो आंसू को हम फर्स्ट जनरेशन मान लेते हैं। जनरेशन का पता है जनरेशन क्या है? जैसे आपके दादाजी एक जनरेशन हो गए, आपके पिताजी उनका सेकंड नेक्स्ट जनरेशन, और आप उनके नेक्स्ट जनरेशन, फिर आपके जब बच्चे होंगे तो वो आपके नेक्स्ट जनरेशन हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन ऐसे बढ़ता जाए। आंसू समझ में आ रहा है ना? तो जब आंसू को हम पहला जनरेशन मानते हैं, तो आंसू के पास इतना था यूज करने के लिए, तो यूज वो कितना किया? इतना। ठीक है, मान लो अगर पानी मतलब उस टाइम तो बन भी जाता कुछ नेचुरल रिसोर्स, तो पूरा इतना तो नहीं बनता ना, बनता अगर तो इतना बनता, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन के लिए, फर्स्ट जनरेशन में था मान लो ये था 100। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के लिए था 100, फिर गुन्नू के पास इतना था अवेलेबल, और थोड़ा बढ़ के इतना हो जाता है। ठीक है,
तो उसने क्या किया, इतना यूज किया, यस सर। ठीक है। उसके पास अवेलेबल इतना था और उसने यूज कितना किया। अब सेकंड जनरेशन के लिए अवेलेबल था कितना, फर्स्ट जनरेशन के लिए था 100 और उसने मान लो यूज किया कितना 50। तो फिर सेकंड जनरेशन मतलब गुन्नू के लिए कितना था 50 और उसने यूज कितना किया 30 यूज करने से उसके पास और कितना रह गया 20। तो रिमी के पास यूज करने के लिए कितना था, जो कि थर्ड जनरेशन था, ठीक है। ये नेक्स्ट जनरेशन पे आ गया, थर्ड जनरेशन पे उसके पास यूज करने के लिए था कितना 20 और उसने पूरे यूज कर लिए, बाकी रह गया कितना 0। और मैं जो फोर्थ जनरेशन में था मेरे पास यूज करने के लिए कितना था 0। अगर उसमें कुछ बन भी जाता, इस बीच जनरेशन के बीच कुछ बन भी जाता तो कितने बनता 10, ठीक है। और फिर मैं यूज कर लेता पूरा 10 पर 10, क्योंकि ऐसे तो सब तो ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो 10 तो मैं ऑब्वियसली यूज कर लेता। फिर जो फिफ्थ जनरेशन पे आता उसके पास यूज करने के लिए कितना था होगा 0। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जाते हैं। और अगर हम ग्रीडी होते जाएंगे मतलब लोभी होते जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जो आंसू वहां पे 50 यूज किया था ना, वहां पे 50 ना यूज करके 70 यूज कर लेता मान लो, तो बचा होता कितना 30 बचा 30 ना। तो फिर गुन्नू अगर वैसे ही ग्रीडी बन के यूज कर लेता तो उसके पास और कितना बचता 0। और उस बीच भी कुछ बन जाता, उस तक बनता था 10, तो उस पर कितना बनेगा 5 बनेगा ना। तो वो तो 20 के 20 यूज कर लिया था रिमी ने, तो ये 5 छोड़ेगा क्या, वो नहीं छोड़ेगा ना, तो ये 5 पूरा यूज कर लेता और मेरे लिए बचता ही कुछ नहीं, मतलब फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। तो इसलिए हमको थोड़ा क्या कम यूज करना चाहिए, जहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए उस पर, उस जगह पे ये नेचुरल जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको समझ में आ गया? यस सर। तो मुझे ये बताओ कि नेचुरल एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज मतलब सौरभ की प्रकृति का संपद क्या होता है? जिस संपदों का भविष्य में खत्म होने की संभावना होता है उसे सौरभ की संपदों कहते हैं। वेरी गुड। जो खत्म हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये नेचुरल इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज जो कि उसका ऑपोजिट है, ठीक है। उसका कुछ एग्जांपल दो। सनलाइट गुड, मिट्टी गुड, हवा पानी, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन, हम जो मैन-मेड चीजें यूज करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पर कैसे डिपेंड करता है? मैन-मेड संपद और प्राकृतिक द्वारा तैयारी प्राकृतिक संपद द्वारा तैयारी ହୋଇଥିବା ସେହି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସରିପାରନ୍ତି ହୋଇପାରେ। जो मैन-मेड चीजें होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से बने हुए होते हैं, तो इसलिए खत्म होने का संभावना उनका भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे डिसमिस करते हैं। होमवर्क ले लोगे? आपके चारों तरफ जो यूज कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज जितना भी आपने लिखा था नेचुरल एंड मैन-मेड, तो उस नेचुरल रिसोर्सेज से जो एग्जिस्टेबल है और इनएग्जिस्टेबल है उन्हें अलग करके लाना। छोटा सा होमवर्क है,